हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। ये वीडियो क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया के इंट्रोडक्शन की है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया इस चैप्टर को। और इस वीडियो में ओवरऑल क्या है चैप्टर में वो देखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो पेरीमीटर एंड एरिया, तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है पेरीमीटर। तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। हमें पता है बहुत सारे शेप्स होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल, बहुत सारे शेप्स होते हैं। हर शेप का पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब है किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की लेंथ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। तो इस रेक्टेंगल में आप देखो, एक साइड इसकी 7 सेंटीमीटर, या आप मीटर मान सकते हो, इंचेस, फीट, आप कुछ भी मेजरमेंट ले सकते हो, इसका कोई भी यूनिट ले सकते हो, जैसे सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो एक साइड इसकी 7 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली साइड भी इसकी 7 सेंटीमीटर की होगी। रेक्टेंगल में आपको पता होगा कि इसके जो दो साइड्स एक बराबर होती हैं और बाकी की दो साइड्स एक बराबर होती हैं। ये 7 सेंटीमीटर की हैं दोनों साइड्स, एंड इस साइड ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें इस इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी साइड्स की लेंथ है उन सबको ऐड कर देंगे, यानी सम कर देंगे हर साइड की लेंथ का, सम ऑफ ऑल साइड्स। यही होता है पेरीमीटर में। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर में पहले 7 सेंटीमीटर ऐड करो, फिर इस 3 में ये वाला 3 ऐड कर दो, यानी सारी साइड्स ऐड करनी है आपको। 7 + 3 + 7 + 3, इस तरीके से आप 7 3 7 3 इन सभी साइड्स को ऐड कर देंगे। तो यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा ऐड करने के बाद। तो 20, अब अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हम मीटर लेते तो आंसर आपका मीटर में आता। तो ये पेरीमीटर की डेफिनीशन होगी। और पेरीमीटर आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है। और इसको मेजर कर सकते हैं हम सेंटीमीटर में, मीटर में, इंचेस में या फिर फीट में। तो पेरीमीटर हर शेप का ऐसे ही निकाला जाता है। उसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। अब हमारे चैप्टर में पेरीमीटर का मतलब हम समझ गए। अगला आता है एरिया। एरिया की बात करते हैं। तो एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस अ फ्लैट शेप टेक्स अप ऑन अ प्लेन। तो यानी एरिया का क्या मतलब है कि कोई भी शेप कितना स्पेस घेरता है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस घेरता है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये कितना स्पेस घेर रहा है, ये जो स्पेस ये कवर कर रहा है ना, इसी को कहते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया और पैरामीटर में यही डिफरेंस है। पैरामीटर तो उसकी जो साइड्स होती है उनका सम हो जाता है, लेकिन एरिया मतलब वो अंदर कितना स्पेस यहाँ पर कवर कर रहा है, वो उसका एरिया होता है। ठीक है, एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड का कितना स्पेस ये स्क्वायर कवर कर रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस अ फ्लैट शेप टेक्स अप ऑन अ प्लेन, तो उसको हम एरिया कहते हैं। एरिया हमेशा जब हम मेजर करते हैं, अब देखो एरिया, आप किसी भी चीज़ का एरिया निकालेंगे तो अगर वो मान लो सेंटीमीटर में है तो उसका आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया हमेशा हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट्स में, जैसे कि स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा जब आप आंसर लिखते हैं तो उसका स्क्वायर, अगर वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ऐसे आपका आंसर आता है हमेशा एरिया निकालने पर। अभी मैं इंट्रोडक्शन ये वाले जो चल रही है हमारी वीडियो, इसमें आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगी तो आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ मैंने शेप्स लगा रखी हैं कुछ, इनका आप एरिया कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अभी हम सबका एक एक करके जानेंगे। देखो पैरामीटर तो हर शेप का सेम तरीके से ही निकलता है। पैरामीटर में क्या होता है, पैरामीटर में हम सारी साइड्स का सम कर लेते हैं, पैरामीटर का सेम रहता है। लेकिन जो एरिया होता है, एरिया हर शेप का अलग अलग तरीके से निकलता है। तो एरिया के हर शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं। सबसे पहले हम एकदम बेसिक शेप आपका स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो अभी हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालें और एरिया कैसे निकालें, ये अभी हम जानते हैं। तो पैरामीटर देखो, 4 इंटू साइड मैंने क्यों लिखा, 4 इंटू साइड मैंने इसलिए लिखा कि अगर देखो ये स्क्वायर होता है आपका, ठीक है, स्क्वायर की एक साइड 2 सेंटीमीटर की है, एक साइड 2 सेंटीमीटर की, तो सारी साइड ही 2 सेंटीमीटर की होंगी। आपको पता होगा कि स्क्वायर की हर साइड का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है।
सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 सेंटीमीटर की हर साइड यहाँ पर आपको दी गई है। मान लीजिए अब उसका पेरीमीटर आप 4 इंटू साइड, मतलब एक साइड आप देखो 2 है तो 2 ही आपकी ऐड हो जानी है, तो आप 2 इंटू 4 भी कर सकते हो। 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है ना। अब अगर आप ऐड भी करते, अगर इन चारों बार इन 2 को ऐड करके देखो, 2 + 2 + 2 + 2, हर साइड को ऐड करना होता है ना, तो हम सारी साइड को ऐड करके देखते हैं। आंसर क्या आ रहा है, 2 + 2 हो जाता है 4, 4 + 2, एक मिनट, यहाँ पर 2 एक और था, 2 + 2 हो जाता है 4, 4 + 2 क्या हो जाता है 6, 6 + 2 हो जाता है 8। तो यहाँ ऐड करके भी आपका 8 ही आ रहा है, तो मतलब वही है, हम 2 इंटू 4 भी इसकी जगह कर सकते थे। ठीक है, 2 इंटू 4 थोड़ा और जल्दी आपका हो सकता है, क्योंकि देखो हर साइड अगर आपकी 2 ही है तो आप 2 इंटू 4 कर रहे हो, यानी 2 को 4 बार आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, यानी जितनी भी साइड का मेजरमेंट है, यहाँ पर 2 था तो हमने 2 में 4 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर लिखा होता 6 तो हम 6 इंटू 4 करते। तो ये होता है पैरामीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए। देखो पैरामीटर तो हर किसी का सेम ही रहता है, आपको बस क्या करना होता है, बस चारों साइड्स का टोटल निकालना होता है। अब अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया में हमें क्या करने होती है, 2 साइड्स लेनी होती हैं। अभी स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अभी मैंने 2 का एग्जांपल लिया था, अब मैं 2 का ही ले लेती हूँ दोबारा। 2 सेंटीमीटर है इसकी सारी साइड्स का मेजरमेंट। तो अब एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, तो हम 2 एक साइड और दूसरी साइड भी इसकी 2 ही है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर में है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जब हमेशा निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स में निकालते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर 2 लिखा हमने, क्योंकि 2 बार। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखो एरिया आपका हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी आपका यूनिट है उसमें स्क्वायर लग कर आता है, स्क्वायर यूनिट्स में आता है। ठीक है, तो एरिया निकालना सीख गए, पेरीमीटर निकालना सीख गए। ठीक है, साइड इंटू साइड हमारे स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो ये आपका रेक्टेंगल आ गया। अब देखो पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ मैंने 2l + b लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका भी वही मतलब है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसकी चारों साइड्स को ऐड ही कर रहे हैं। अब यहाँ हम 5 ले लेते हैं, इसकी 2 साइड्स यहाँ पर 5 और बाकी ये आप 3 मान लो। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। तो अब देखो 2l + b, अब पैरामीटर मैंने आपको जैसा बताया कि हम चारों साइड्स का क्या करते हैं, ऐड करते हैं, टोटल करते हैं। तो मैं चारों साइड्स को टोटल कर लेती हूँ, 5 + 3 + 5 + 3। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ 5 + 3 + 5 + 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो 5 और 3 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, 8 + 5, या फिर हम ऐसे कर देते हैं, इससे इजी हो जाएगा, 5 + 5 हो जाते हैं 10 और 3 + 3 हो जाते हैं 6, 10 + 6 हो जाते हैं 16। तो आप इनको ऐड करो, 5 + 3 + 5 + 3, तो आपको 16 मिलेगा। ठीक है, अब हमें ऐड करके 16 मिल गया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं, इस फॉर्मूले में क्या है, l + b लेना है और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है। l मतलब है यहाँ पर लेंथ, l क्या है, लेंथ है, और b मतलब है ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी और ब्रेड्थ, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ हम क्या करेंगे, एक 5 और एक 3, ये दोनों हम ले लेंगे, 5 + 3। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ ले लिए। उसके बाद 2 इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 × 5 + 3। ठीक है, यानी कि हमने 2 साइड ले ली और उन 2 साइड को हम डबल कर रहे हैं, क्योंकि एक और 5 इसमें जुड़ जाएगा और 3 लिया तो एक और 3 इसमें जुड़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में भी सेम ही हो रहा है, यानी हम चारों साइड्स को ऐड ही कर रहे हैं। 2 × 5 + 3, यानी 2 साइड हमने 5 और 3 ले ली, लेंथ और ब्रेड्थ ले लिया, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है। ठीक है, ये लेंथ और ब्रेड्थ ले लिया हमने और उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 5 + 3 कितना होता है, 8 हो जाता है। 8, अब उस 8 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 × 8 = 16, तो 16 ही हमारा ऐसे भी आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो ये तो आपके पेरीमीटर की बात हो गई। अब हम करते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया में दो साइड, जैसे हमने स्क्वायर का देखा तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? साइड इंटू साइड। इसमें भी सेम है, L इंटू बी। अब यहाँ 5 लिया था, ये हमने 3 लिए थे और ये भी 5 लिया था, ऐसे था। तो अब L इंटू बी, लेंथ क्या है यहाँ पर आपकी? 5 है, तो 5 सेंटीमीटर। अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेड्थ, जो कि आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। 5 3 ज़ा 15। तो एरिया क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखो, स्क्वायर में हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आता है। तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल के बाद आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये शेप कौन सी होती है? ये एक इस तरीके का शेप होता है जिसमें दो लाइंस आपस में, देखो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम होता है, इस तरीके का शेप होता है। अब इसका पैरामीटर हम वैसे ही निकालेंगे 2L + B, जैसे हमने रेक्टेंगल का निकाला था। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने दो ये जो साइड्स हैं इनको लिख लेते हैं 4 4 2 2। तो आप क्या कर सकते हो, इनको आपस में ऐड कर सकते हो इन सभी साइड्स को, तो भी आपको पैरामीटर मिल जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले से कर दो, ठीक है। अब आ जाता है एरिया की बात, ठीक है। पैरामीटर तो देखिए सबका सेम तरीके से निकलता है। एरिया इसका है B इंटू H। अब B इंटू H का क्या मतलब है? देखो B का मतलब होता है बेस, ठीक है, और H का मतलब होता है हाइट। और बेस क्या है यहाँ पर? बेस मतलब लेंथ। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, बेस का मतलब सिंपल लेंथ है। तो ये इसकी बेस है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? इसका बेस है, ओके। उसके बाद हाइट। अब हाइट ये मत समझना कि ये जो स्लैंटिंग लाइन आप देख रहे हो इसी को हाइट मान लो। इसकी जो लेंथ है, जैसे इसकी लेंथ 2 है तो ये हाइट हो जाएगी, नहीं। देखो हाइट आपकी क्या है? हाइट हो जाती है आपकी यहाँ, ये जो है ना, ये अंदर की इसमें हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ की जो लेंथ दी गई होती है ना, वो हाइट होती है। यहाँ पर ऐसे आपको लिख कर दिया गया होगा कि कितनी हाइट है, 5 सेंटीमीटर सपोज कीजिए, ठीक है। और बेस की लेंथ दी रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम बस मान रहे हैं। तो आपको ऐसे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? B इंटू H, यानी 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस 4 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 5 4 सा हो जाता है 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स में हमेशा आंसर आता है एरिया का, ठीक है। तो ये तो मैंने सेंटीमीटर में लिया, अगर मैं मीटर में लेती तो आपका आंसर 20 मीटर स्क्वायर हो जाता। तो हमेशा एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, आप हाइट इन लाइन की लेंथ को मत मान लेना। ये जो आपको लाइन दे रखी है, अगर इसकी लेंथ आपको दे रखी होती है 2 सेंटीमीटर, तो ये आपकी हाइट नहीं होती। हाइट आपकी हमेशा कौन सी होती है? ये अंदर की तरफ जो हाइट होती है ये दे रखी होती है आपको, तो वो ये हाइट है आपकी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की बात हो गई, इसका हमने एरिया देख लिया कैसे निकाला जाता है। अब आ जाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एकदम आपका पैरामीटर तो वही है, सम ऑफ ऑल साइड्स। आप तीनों साइड्स की सम कर दो, ठीक है, यानी इन तीनों साइड्स को ऐड कर दो। तो पैरामीटर पे अभी हम उतना ध्यान नहीं देंगे बिकॉज वो आपको पता ही है, उसका सेम रहता है। लेकिन एरिया का इसमें थोड़ा फॉर्मूला इसका थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पर आप गौर से देखो तो B इंटू H, ये तो वही फॉर्मूला है जो अभी हमने इस पैरेललोग्राम में देखा था, B इंटू H। तो यहाँ पर B इंटू H है और इसमें 1/2 है, ये है आधा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय B इंटू H। इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। क्योंकि देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका आप इस तरीके से हाफ कर देते हो। आप देखना यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, अगर आप इस पैरेललोग्राम का ऐसे हाफ करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? 2 ट्रायंगल मिलते हैं। कि ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और नीचे की तरफ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल्स आपको मिल रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का हाफ करने पे आपको 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। तो इसका पैरेललोग्राम का तो फॉर्मूला यही रहेगा कि पूरा पैरेललोग्राम का फॉर्मूला B इंटू H हमने लिख दिया, और उसका आधा होता है एक ट्रायंगल। तो 1/2 हमने आधा भी लिख दिया, 1/2 हाफ होता है पैरेललोग्राम का हाफ। तो इस तरीके से ट्रायंगल का फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो अब हम B का मतलब तो जान ही चुके हैं, बेस ये रहा आपके ट्रायंगल का बेस। और H हाइट कैसे होगी इसमें? हाइट यहाँ पर, यहाँ अंदर की तरफ जो ऐसे हाइट दी जाएगी उसी को कंसिडर कीजिएगा। ये वाली हाइट नहीं होगी, ये अंदर वाली हाइट होगी, ठीक है। तो
हाइट हो गई, बेस हो गया, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 का। तो ये तो एरिया के फॉर्मूला हो गया ट्रायंगल का, ठीक है। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, बिकॉज ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइजेस में। तो ये तो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रही, इसमें मैं आपको सब कुछ समझा रही हूँ जो चैप्टर में है। फिर हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल के बाद आपका आ जाता है सर्कल। अब देखो सर्कल में सर्कमफेरेंस क्या हो गया, तो सर्कमफेरेंस का मतलब यहाँ पर पैरामीटर से होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, सर्कमफेरेंस का मतलब पैरामीटर होता है। जैसे हम हर शेप में पैरामीटर लिखते हैं, सर्कल में हम पैरामीटर को सर्कमफेरेंस बुलाते हैं, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस यहाँ देखो, ये जो इसकी बाउंड्री है ना, ये सारी, ये सर्कल की सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। पैरामीटर की तरह ही ये पूरी बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr, ठीक है। इसका फॉर्मूला है 2πr। तो 2 और पाई को कुछ इस तरीके से लिखते हैं 2πr, ठीक है, r, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो पाई से हमें घबराना नहीं है, पाई की वैल्यू होती है, देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या फिर आप इसको 3.14 ले सकते हैं, ठीक है, या तो 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में यूजुअली बताया जाता है कि आपको क्या वैल्यू लेनी है, 22/7 लेनी है या फिर 3.14 लेनी है। आपको दिया जाता है कि टेक पाई एज, ऐसा लिखा जाता है, टेक पाई एज, पाई को क्या लो, 3.14 लो या 22/7 लो, ये आपको बता दिया जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन में बोला जाए वैसे हम कर देंगे। और 2πr, यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मान लो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो 2πr, r का क्या मतलब है, रेडियस। अब यहाँ थोड़ी समझने की बात है, सर्कल देखो, सर्कल में आपको रेडियस, डायमीटर, ये सब पता होने चाहिए। तो यहाँ सर्कल के जो आधा होता है, बीच से सेंटर पॉइंट से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, ये हाफ डिस्टेंस जो है, इसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। और दो रेडियस आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, डायमीटर। ये तो आपका रेडियस हो गया, इतना आप समझ लीजिए, ये आपका रेडियस हो गया। अब ये आधी डिस्टेंस रेडियस है ना, अब ये एक और रेडियस हो गया, ये आधी डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये एक और रेडियस हो गया, ठीक है। और यहाँ रेडियस प्लस रेडियस, ये पूरी लाइन जो आपस में मिल रही है, पूरा एक लाइन, इसको हम कहते हैं डायामीटर, जो दो रेडियस से बनकर मिलकर बनती है, ठीक है। तो हम रेडियस समझ गए, डायामीटर समझ गए। अब देखो ये भी एक रेडियस है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये आधी डिस्टेंस यहाँ तक, ये एक रेडियस है, एक और रेडियस यहाँ जोड़ लो, तो ये पूरी लाइन जो है ये बन गई आपकी डायामीटर, ठीक है। तो रेडियस एंड डायमीटर आप समझ गए होंगे, है ना। अब आपका जो फॉर्मूला है उसको ध्यान दो, उसकी तरफ 2πr है। तो अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख देते हैं। और सपोज करो रेडियस आपको दे रखा होता है क्वेश्चन में, कितना रेडियस है, तो रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आपको सिंपली सॉल्व कर देना है, ठीक है। ऐसे आपको करना होता है। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो सर्कल की बात हो गई। अभी ये हमने सिर्फ सर्कमफेरेंस देखा, सर्कमफेरेंस मतलब जो बाउंड्री होती है, पैरामीटर होता है। सर्कमफेरेंस के अलावा एरिया आता है। अब सर्कल का एरिया कैसे निकालें, तो ये है πr²। सर्कल का एरिया निकालते हैं हम πr², ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। याद करने पड़ेंगे आपको ये। तो पाई का मतलब मैंने अभी आपको बताया 22/7, या फिर आप ले सकते हैं 3.14, ठीक है। और r आपका, r इज़ फॉर रेडियस, r इज़ फॉर क्या होता है, रेडियस होता है। और रेडियस के ऊपर आपका स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मतलब 2 बार रेडियस। अच्छा अभी हम समझते हैं, देखो अभी मैं आपको ऐसे करती हूँ, अभी आप कंफ्यूज मत होना। देखो ये आपका रेडियस हम ले लेते हैं 5 ही ले लेते हैं, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में लिया, पिछले एग्जाम्पल में लिया। अभी 5 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख रहे हैं, या 3.14 जो लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है रेडियस स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 5 × 5, ठीक है। यानी 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। तो स्क्वायर का यही मतलब होता है। तो 5 × 5 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 25 सेंटीमीटर आपका आ गया। और मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें 22/7, यानी पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाते हैं आपका एरिया का फॉर्मूला। सर्कल के बाद आता है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या मतलब है, सर्कल का आधा।
ये जो पूरा सर्कल है उसका हाफ कर दो तो ये सेमी सर्कल हो जाता है। सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो। अब यहाँ मैंने पहले तो सर्कमफेरेंस बोला, यहाँ मैंने पेरीमीटर लिखा, क्योंकि पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और अगर सर्कल आधा है यानी सेमी सर्कल है तो उसका तो पेरीमीटर ही होगा, ठीक है, उसको हम सर्कमफेरेंस नहीं बोलेंगे। तो पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है सेमी सर्कल का, देखो पाई आर प्लस डी, इसका फॉर्मूला है पाई आर प्लस डी। कैसे, देखो यहाँ पर जो हमने देखा था सर्कल का सर्कमफेरेंस वो था 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या था 2 पाई आर था, ठीक है, और 2 पाई आर का हमने आधा कर दिया तो बचा सिर्फ पाई आर, ठीक है, तो बचा सिर्फ पाई आर। अब उसमें यहाँ पर देखो ये जो लाइन है, अभी हम देखो समझते हैं, पूरा सर्कल था, अभी मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का हमने सर्कमफेरेंस देख रहे हैं हम, पूरा सर्कमफेरेंस, तो पूरा सर्कमफेरेंस का पाई आर स्क्वायर हमने लिखा था, ठीक है। अब उसमें से हमने आधा कर दिया, यानी ये आधा सर्कमफेरेंस, ये आधी चीज़, ठीक है, तो स्क्वायर हट गया, सिर्फ पाई आर बचा। पाई आर 2 बार था, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार पाई आर, अभी स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने आधा तो पोर्शन काट ही दिया, तो बचा सिर्फ 1 पाई आर, यानी ये आधा सर्कमफेरेंस, ठीक है, आधा सर्कमफेरेंस बचा। तो इस चीज़ के लिए, इस सर्कमफेरेंस के लिए हमने पाई आर लिख दिया, ठीक है। और अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या है, डायामीटर है ना, डायामीटर है सर्कल की। सर्कल होता है हमारा ऐसे, और सर्कल के बीचों बीच आप एक ऐसी पूरी लाइन खींच दो लंबी सी, तो ये तो पूरी आपकी डायमीटर ही होगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये पूरा डायमीटर हो जाता है। तो अभी हमारे पास क्या है यहाँ पर, अभी आप देखो यहाँ पर हमारे पास ये सर्कमफेरेंस, ये जो पूरा बाउंड्री है उसके लिए तो हमने पाई आर लिख दिया। अब ये एक और पूरी लाइन है और ये क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर के लिए हमने डी लिख दिया, डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ है, फॉर्मूला ऐसे बनाया आपका, ठीक है, पाई आर प्लस डी, इस तरीके से आपका फॉर्मूला बना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पाई आर लेना है, ठीक है, तो पाई आर आपको रेडियस ले लेना है, और क्या ले लेना है, पाई की वैल्यू ले लेनी है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, रेडियस आपको जो दे रखा हो, ठीक है। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो अगर आपको पूरा डायमीटर पता है तो उसका आधा कर लो, आपका रेडियस निकल आएगा, ठीक है। और डायमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो रेडियस लिख लेना है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर रेडियस सपोज 5 है और फिर डायमीटर लिख देना है, डायमीटर आपका 10 है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला है सेमी सर्कल के। उसके बाद ये चीज़, अब ये सारे आपके शेप्स हो गए, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे भी कोई एक चीज़ समझने वाली आपकी है। ये आपके सारे शेप्स हो जाते हैं, बस यही चीज़ आपके चैप्टर में आ रही है। इन सभी शेप्स के आप बस फॉर्मूला याद रखो, एरिया के, सर्कल के एरिया और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है, रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, ये सारे शेप्स हैं बस आपके, ठीक है। इनका एरिया आपको बस ध्यान में रखना है, यही आपके पूरे चैप्टर में है। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज़ समझ लो, हम किसी पार्ट के एरिया को कैसे निकालें, जैसे कि सपोज करो एक क्वेश्चन आपके पास आया कि आपने ये एक ग्राउंड है या मान लो ये पार्क है, ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक कलर का रेक्टेंगल लिया है ना, ये एक पार्क है और इसके आसपास ये पूरा पाथ है, बाउंड्री बनी हुई है, ये वाली रेड कलर से बाउंड्री है, ठीक है। अब आपसे ना इसी पार्ट का एरिया पूछा है कि ये जो आपकी बाउंड्री टाइप की बनी हुई है इसका ये एरिया आपको बताना है। अब ये बाउंड्री तो कुछ इस तरीके के शेप में है, इस तरीके का कुछ शेप है इसका, है ना, और ये तो कोई शेप में नहीं आती, ना ये रेक्टेंगल है ना ये स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला मतलब इसको हम कैसे निकालें, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका तो हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, सिंपली अब हम नाम दे देते हैं इसको, ABCD लिख देते हैं, ABCD, ठीक है। और ये जो अंदर आपका बना है ब्लैक कलर में, इसको हम दे देते हैं PQRS, ठीक है, PQRS नेम। अब आपको क्या करना है, ABCD, पूरे ABCD का एरिया निकालना है, ABCD यानी पूरे इसका एरिया, तो आपको पूरे का एरिया पता चल जाएगा। तो ABCD के एरिया निकालोगे आप, ABCD का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD। उसके बाद क्या करोगे, फिर आपको ये जो PQRS है इसका एरिया निकालना है, ठीक है, PQRS का एरिया निकालना है। PQRS का एरिया निकालने के बाद आप पूरे ABCD के एरिया में से इस PQRS के एरिया को कर दोगे माइनस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे एरिया ऑफ PQRS, ठीक है।
जब आप ऐसा करोगे तो आपको सिर्फ इस बाउंड्री का एरिया पता चल जाएगा, राइट। देखो आप पूरे इसका एरिया निकालो, पूरे इस शेप का, यानी आप इसको पूरे शेप का आपको एरिया निकालना है, यानी ABCD का ये पूरे शेप का आपको एरिया पता चल जाएगा। उसमें से फिर इस शेप का एरिया निकालो, ठीक है। इस शेप का एरिया निकालने के बाद आप पूरे शेप के एरिया में से इस शेप के एरिया को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो बचा ये वाला पार्ट। बचा कौन सा पार्ट? ये वाला, ये जो बाउंड्री है। फिर आपको इसका एरिया पता चल जाएगा। तो ऐसे आपको करना होता है इन क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप की क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऐसी सर्कल में अगर आपका ये सर्कल है, उसके अंदर कुछ रेक्टेंगल टाइप का शेप है या जो भी है, आपको इसका एरिया बताना है, तो पहले आप सर्कल का एरिया निकालोगे, उसमें से इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करोगे, फिर आपको इसका एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इनको भी आपको करना आना चाहिए। तो बस यही है आपके पूरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन की वीडियो यहीं आपकी फिनिश हो जाती है। यही पूरा इंट्रोडक्शन था, यही सारी चीज़ें थी जो आपको समझनी आनी चाहिए, समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में बस इतना ही है, आगे हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।